नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकफी कॉलर शो हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सुस्त कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी करीब फ्लैट ही बंद हुए। रियल्टी, टायर, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं फार्मा, टेलीकॉम और बैंकिंग शेयरों पर आज सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईज की तरफ से आज कैश में खरीदारी रही 1665 करोड़ की। वहीं डीआईज का रुख आज भी बिकवाली की साइड पर था। ऑलमोस्ट 800 करोड़ की कैश में बिकवाली होती भी दिखी। मौजूदा बाजार में एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। होटल डिवीजन इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल और हमें लगता है एवरेज रूम रेट्स वहाँ बॉटम आउट हो गए। उनका पेपर डिवीजन बहुत अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आईटीसी कैन स्ट्रेच टू वैल्यूएशंस जो प्राइम टाइम में इसकी होती थी। हमारा लक्ष्य 1 साल का 320 का है। साथ हम इंडियन होटल एक और रेकमेंड करेंगे जहां हम बहुत बुलिश हैं, क्योंकि वी थिंक दैट रीब्रांडिंग ऑफ विवांता एंड ताज में प्ले आउट वेरी पॉजिटिवली और उसके जो रिसेंट रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे, डिस्पाइट के दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो ऑन एनी डिक्लाइन एज अ प्रॉक्सी इंडियन होटल और आईटीसी दोनों एफएमसीजी या होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट किरण यादव मौजूद हैं। किरण, आज जो कह सकते हैं जिसने पूरा का पूरा फोकस बना रहा वो डीमार्ट पे था। रिटेल शेयरों में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। एक स्टेलर लिस्टिंग आज डीमार्ट की देखने को मिली। 299 के इशू प्राइस के मुकाबले 600 रुपये पर शेयर लिस्ट हुआ और पूरा दिन ही इस गेन को स्टॉक ने होल्ड किया। रिटेल शेयरों में बाकी जो अन्य रिटेल शेयर्स हैं, V2 रिटेल है या वी मार्ट है, हमने देखा कि कमजोरी के साथ क्लोजिंग रही है। डीमार्ट की स्टेलर लिस्टिंग को लेकर आपका कमेंट और फिलहाल जो बाकी रिटेल शेयर्स हैं उनको लेकर क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाने को कहेंगे? डीमार्ट में हमारे पहले हाउस व्यू थी कि बेच के चलना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर, पर आज का अगर मूव देखते हैं तो मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है और इधर से 600 से लेके 650 तक जा सकता है और उसके बाद करेक्शन आना लाजमी होगा। तो 650 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो उधर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी और उधर से वापस एक बार जब नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए। बाकी के रिटेल शेयर्स में हमारा मानना है कि डीमार्ट के यूफोरिया की वजह से बाकी के स्टॉक्स चले थे। डीमार्ट एक लीडर है और मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है उनमें, तो बाकी के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर नहीं की हो तो, क्योंकि हमने पिछले आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। यानी कि लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन डीमार्ट हो सकता है। आज जिन्होंने आईपीओ में खरीदा उनको भी शानदार मुनाफा हुआ और 650 ये एक अहम सपोर्ट है जिसमें आप बने रह सकते हैं। दर्शकों के सवालों को आप शामिल करेंगे, लेकिन एक बार तरीका बता दें किस तरह से आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें या फिर सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हमसे। फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर आपको जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। साथ ही व्हाट्सएप पर सवाल पूछने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर स्टॉक का नाम मेंशन करना है और भाव लिखकर उसे भेजना है। इस वक्त एस मेहता जी का सवाल हमें मिला है गुरुग्राम से। पराग मिल्क को लेकर इनका क्वेश्चन है। किरण, 50 स्टॉक्स हैं जो कि 340 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। 219 आज की क्लोजिंग रही है। काफी नुकसान हो रहा है पराग मिल्क में, क्या करना चाहिए अभी? पराग मिल्क स्टॉक्स में यही एक वीक स्टॉक है। मुझे नहीं लगता इसमें होल्ड करके चलना चाहिए, बाहर ही निकल जाना चाहिए। एग्जिट का रिकमेंडेशन रहेगा और इसको शिफ्ट कर सकते हैं वाडीलाल या क्वालिटी में। मुझे लगता है कि इधर एक ज्यादा अच्छा, पहले ही ट्रेंड अप है, थोड़ा सा महंगा है, पर मुझे लगता है कि जो महंगा है वो और भी महंगा होता देखने को मिलेगा। जो सस्ता है वो और भी सस्ता होगा। वैल्यूएशंस में अगर देखते हैं तो क्वालिटी और वाडीलाल दोनों पसंदीदा स्टॉक्स है, उधर निवेश करने की सलाह होगी, शिफ्ट कीजिएगा। तो यहाँ से स्विच करने की सलाह है। कोई भी तेजी आती है तो पराग मिल से एग्जिट कर सकते हैं। फोन लाइन पर नितिन है, राजस्थान से जुड़े हैं। नितिन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल अनंत राज का है। मेरे पास 1000 शेयर है 55 से और शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा। फिलहाल तो आपको नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म मैजिन कितना समय से दे पाएंगे? मैम 3 to 6 months। ठीक है किरण, अगर 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पर होराइजन हो तो क्या स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे? फिलहाल 48 रुपीज पर क्लोजिंग स्टॉक ने दी है।
स्टॉप लॉस लेवल करीबन 42 लेवल्स पे रहेगी। 48 पे ट्रेड कर रहा है, 42 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो एक 60-65 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर निकल जाए तो एक बुलिश वेज पैटर्न बनता नजर आएगा और फिर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जहां से एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस क्लाइंट को 40 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और 60-65 के ऊपर अगर चलता है तो एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिले और फिर उधर से एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिले। तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं। जॉली ठाकुर का सवाल है और ये सवाल है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को लेकर। इनके पास 500 है टोटल क्वांटिटी, 76 पर लेवल पर लिया हुआ है। फिलहाल 57 का स्तर देखने को मिला। इंट्राडे में तेजी रही लेकिन इनकी खरीद काफी ऊपर की है, नुकसान में है। क्या करना चाहिए अभी किरण? गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पे हमारा मानना है कि एक सपोर्ट बहुत नजदीक है। 48 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 48 के नीचे जाता है तो बेच के चलना चाहिए। वैसे भी एक स्टॉक कोई बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न नहीं है, पर एक पुल बैक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट के नजदीक है। पुल बैक रैली करीबन 78 से लेके 85 तक हो सकती है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा और राइज में बेचने की सलाह होगी। तो बने रहने की सलाह है, किसी भी तेजी में आप एग्जिट कर सकते हैं। सौरभ है इस वक्त फोन लाइन पर अहमदनगर से। गुड इवनिंग सौरभ, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे DHFL के शेयर थे, क्वांटिटी मैंने मैसेज की थी पिछले बार, तो उसमें क्या मतलब सलाह रहेगी आपकी? मैंने अभी खरीदे हैं। कौन सा स्टॉक मेंशन किया आपने? DHFL, दीवान हाउसिंग की बात करें। 360 के लेवल्स पे भी लिए थे सितंबर में, तो एक हफ्ते के लिए। हाँ, एक हफ्ते का टाइम है, तो उस हफ्ते के लिए मतलब क्या करें? ठीक है, ऑल राइट। किरण, अभी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में ट्रेंड बना है एक हफ्ते के लिहाज से, दीवान हाउसिंग जो इन्होंने पिक किया है, कैसी चॉइस है इनकी? बहुत अच्छी चॉइस है, पर एक हफ्ते का चॉइस गलत है। मेरा मानना है कि इनकी चॉइस 3 साल की रखनी चाहिए टाइम फ्रेम के हिसाब से। स्टॉक सही चुना है, टाइम फ्रेम अगर गलत है तो उनको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये अगले 3 साल के लिए रखे। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 300 का, यानी 60 रुपए की रिस्क लेनी चाहिए और रिवॉर्ड्स में इधर से करीबन डबल होता नजर आएगा अगले 3 साल के अंदर। बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। प्रैक्टिकली सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छे दिखते हैं, उसमें से ये एक है और हमारा पसंदीदा स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म में उतने गेन्स आपको शायद ना मिले, अगर थोड़ा समय और देंगे लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर बेट रह सकता है दीवान हाउसिंग। आज के सेशन में 361 का भाव देखने को मिला है। फोन लाइन पर मोहित है आगरा से। गुड इवनिंग मोहित, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम। जी मोहित, अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम, मेरे पास सिंजिन के 50 क्वांटिटीज में शेयर हैं और प्राइस है 490 रुपीज। तो आई एम लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 600 रुपीज। क्या ये पॉसिबल है 1 to 2 मंथ्स टाइम फ्रेम में? कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप? मैम 1 मंथ हो गया मुझे। ठीक है। इनफैक्ट किरण, इन्होंने 1 महीना दिया और इनको एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अब टारगेट जो ये जिसको देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, वो 600 का। तो 600 का स्तर कब तक अचीव हो सकता है? आज क्लोजिंग 532 के लेवल्स पे हुई है सिंजीन में। सिंजीन मुझे लगता है कि ये भी एक काउंटर है जहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। 600 तो बिल्कुल 1.5-2 महीने में आ जाना चाहिए, मुझे कोई इसमें दौरा नहीं लगता है। पर 600 में सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। ये ऐसी एक कंपनी है जहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता इसको बेच के चलना चाहिए। टेक्निकली एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड के साथ ये चल रहा है। थोड़े से करेक्टिव मूव हमने देखी करीबन जनवरी-फरवरी सीरीज में, और उसका वापस रिट्रेसमेंट अभी देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो कुल मिला के बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 600 से ऊपर का स्तर भी दिख सकता है, थोड़ा सा समय आपको देना होगा। समकित हमारे साथ है अजमेर से फोन लाइन पर। समकित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास 1000 शेयर है SBI के। SBI, ठीक है। किस भाव पे खरीदा है आपने? 228 रुपए। लंबी अवधि के लिए लिया आपने शेयर? जी मैम, 3 साल का नजरिया है। ठीक है, ऑल राइट। किरण, ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है, 1 साल इनफैक्ट 3 साल ये बता रहे हैं दे सकते हैं। 1000 है इनके पास क्वांटिटी। फिलहाल SBI को लेकर आपका आउटलुक क्या है और टारगेट्स क्या देखते हैं आप फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स?
पल्लवी जी, नेक्स्ट 3 इयर्स के टारगेट्स बहुत शानदार रहेंगे। आप सभी को मालूम है ये बैंकिंग में रिफॉर्म्स आने वाले हैं और पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे। एक बार बैड बैंक की अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि इधर से इजीली ये डबल मल्टीप्लायर इफेक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, यानी करीबन 600 के करीब 1.5-2 साल में ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे एक लेवल जरूरी होती है, 240 का लेवल रहेगा। जब करंट लेवल से 240 तक आप और भी खरीदी कर सकते हैं विद अ 3 ईयर व्यू, और इधर से 600 के ऊपर के लेवल्स आपको दो साल के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, बने रहने की सलाह एसबीआई में। आउटलुक काफ़ी ब्राइट है और जिस तरह से एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, भारतीय महिला बैंक के साथ भी मर्जर को लेकर अपडेट्स आई हैं कि जल्दी ये पूरा होगा, बेहतर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। फोन लाइन पर मिस्टर AK द्विवेदी हैं लखनऊ से। गुड इवनिंग मिस्टर द्विवेदी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, भेल का शेयर हमने खरीदा है जी। कौन सा स्टॉक? BHEL जी 170 पे। ठीक है, तो उसका क्या स्कोप है, कितने दिन का रखा जाए? आपने ये इंट्राडे के लिए लिया है क्या? नहीं, इंट्राडे के नहीं लिया है। ठीक है, जान लेते हैं एक्सपर्ट से। BHEL एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक पुल बैक देखने को मिला और इन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा, ऑलमोस्ट 170 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा। इनके खरीद के आसपास ही है। जैसा इन्होंने कहा कि कुछ टाइम इन्होंने तय नहीं किया है कि ये कितना समय देंगे, लेकिन आपसे ही जान लेते हैं कि कितना समय देना चाहिए BHEL के अंदर। देखिए, इस 2017 से ये स्टॉक ने कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम क्लॉक करना चालू कर दिया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। तो मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट लेवल्स के तौर पे मुझे लगता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 194 से लेके 220 है, जो कि बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब नीचे आ रहा था तो यही लेवल से बहुत गिरावट देखने को मिली थी। सॉरी। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये आने चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। तो होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट और नजदीक वाला देना चाहूंगा कि करीबन 160 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 160 के नीचे अगर जाता है तो इस स्टॉक में से दूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कोई स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे अगर यहाँ से BHEL से एग्जिट करते हैं तो कौन से स्टॉक में स्विच करें? इसी क्षेत्र में कैपिटल गुड्स में L&T मुझे लगता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो L&T का चार्ट है उसमें पहले जो रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। करीबन 1500 हमेशा एक बैरियर बन के रहा था पिछले करीबन 1 साल से, और अब ये 1500 सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है L&T के लिए। अगर एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, अगर फ्रंटलाइनर्स ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हैं तो एक कन्विक्शन मार्केट पे और भी अच्छी होती नजर आती है। अभी नेक्स्ट L&T 1600 है, एक बार 1600 के ऊपर चला जाए तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेने वाला है, सीधा 1850 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी और L&T और 1600 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी 1850 के टारगेट्स के लिए, जो कि तो L&T एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जहां पर 18 से 50 तक के स्तर दिख सकते हैं। 1600 का स्तर अगर ये स्टॉक पार करता है तो खरीदारी की जा सकती है L&T के अंदर। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हमने चुने हैं आपके लिए जहां इंटरडे में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज टॉप 20 की लिस्ट में सबसे पहला नाम है डेल्टा कॉर्प। कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी तेजी स्टॉक में बनी। कल बोर्ड बैठक भी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार हो सकता है, फैसला आ सकता है। और आज इस खबर के चलते भी 5.5% के गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रही है। 173 के लेवल्स के लिए बाय करें, 168 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा नेक्टर लाइफ साइंसेज प्रमोटर्स की कंपनी में हिस्सा बेचने की बढ़ाने की इनफैक्ट योजना है। 28 मार्च तक प्रमोटर्स के हिस्से में इजाफा हो सकता है। यहाँ पर खरीदारी के लिए 36.75 का टारगेट होगा, 35.3 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा IFCI एक और शेयर जहां नजर रखें, शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ है। अपने एवरेज के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहां पर देखने को मिला है। खरीदारी के लिए 31.5 का एक टारगेट रखें, 30.10 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आज FMCG स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। ITC खासतौर पर एक अच्छी बाय कॉल हो सकती है। कैबिनेट से GST बिल को मंजूरी के बाद स्टॉक में तेजी आज भी जारी रही। पिछले 2 सेशन से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउसेस के
कि जो लक्ष्य हैं वो 304 से 325 रुपए तक के इस स्टॉक में दिख रहे हैं। कल के सेशन के लिए 293 के लेवल्स के लिए बाय करें, 284.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही भारतीय इंफ्राटेल एक शेयर है जहां नजर बना के चले। आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। नेटल इंफ्रा की लगभग 21.6% हिस्सा खरीदना एक बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए हो सकता है। भारतीय इंफ्राटेल में 321 के लेवल्स के लिए बाय करें, 310 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही गुफिक बायो आज इसमें अच्छी बढ़त भी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से अपने एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो रही है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 63.5 का, 61 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखें। पिछले 2 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 12% तक गेन दिखा चुका है। माइंडट्री एक और स्टॉक जहां पर नजर बना के चलें। 27 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और डिविडेंड देने को लेकर बोर्ड बैठक में एक फैसला आ सकता है। 482 के लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है, 470 का स्टॉप लॉस लगाएं। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी वर्धमान पॉली शेयर में दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 78.5 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 76.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। HDIL कुछ देर पहले NBFC शेयरों पर बात भी कर रहे थे। HDIL में बाय करके चले 80.10 के लक्ष्य के लिए 77.3 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट आइडिया एक सेल कॉल है, लगातार इस शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है और अब CLSA की भी सेल रेटिंग इसमें बरकरार है। जो लक्ष्य है वो 90 रुपए घटाकर ब्रोकरेज हाउस ने किया है। 90 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर सेल करें, 94 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट किरण, आइडिया को लेकर फिलहाल जो कुछ हो रहा है और लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट से भी मानते हैं कि शायद 85 रुपए तक भी ये गिर सकता है। इसके अलावा जो बाय कॉल्स हमने दिए हैं, इसमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? 3-4 स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पहला तो डेल्टा कॉर्प, जहां पे मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो रैली हमने देखी उसके बाद एक अच्छी पोजीशन शिफ्ट होती नजर आई शॉर्ट टू लॉन्ग, तो मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। IFCI में डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग है, करीबन 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल आज के सत्र में देखने को मिला, जिसका कारण है कि कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक अच्छे रेजिस्टेंस को लांग दिया इस स्टॉक ने, तो इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ITC भी बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है, इधर भी एक 4% ओपन इंटरेस्ट एडिशन रहा, तो मुझे लगता है इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए कल। और HDIL एक खास करके बहुत ही अच्छा दिखता है, इधर 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस किए, तो ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग में अच्छे दिखते हैं। और जैसे आपने कहा आइडिया शॉर्ट करने की सलाह होगी। 85 के टारगेट्स हमने 3 दिन पहले ही दे चुके हैं। ऑलराइट, अब बाकी के 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं लिस्ट में। स्टॉक है रेमंड, जहां पर नजर बना के चलें। टेक्सटाइल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है और रेमंड अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 680 का, 657 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। इसके अलावा UPL केमिकल शेयरों में भी बाइंग मोमेंटम है। मार्च वायदा में शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 738 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 723 का स्टॉप लॉस रखना होगा। BF यूटिलिटीज निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली और पिछले 100 दिनों की एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 440 के लेवल्स के लिए बाय करें, 420 का स्टॉप लॉस लगाएं। देना बैंक एक और मझोला बैंकिंग शेयर, जहां पर नजर बना के चलें। शेयर जारी करके 800 करोड़ जुटाएगा देना बैंक। सरकार LIC GIC को शेयर जारी करने की भी योजना है। खरीदारी के लिए 39.50 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 37 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। गैब्रियल इंडिया एक और शेयर है, जहां पर आज अंतिम सत्र में वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनियों में बढ़त देखने को मिली है। गैब्रियल इंडिया में नजर बना के चलें, यहाँ पर लक्ष्य होगा 127 का, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं। 4% के गेंस के साथ स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। साथ ही टॉप 20 में अगला शेयर है श्रीकलाहस्ती पाइप, जहां पर 366 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 2.5% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। कल के सेशन में बाय किया जा सकता है, 375 का लक्ष्य होगा, 362 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। साथ ही कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर इंट्राडे में नजर होनी चाहिए। कमिंस एक स्टॉक है जहां पर आज भले ही कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन नजर बना के चले आज कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग की संकेत दिखे वायदा बाजार में और कल के सेशन में 925 के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। बाय करने की सलाह है, यहाँ पर 892 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। साथ ही इन्फोसिस, आज IT स्टॉक्स में से आज इन्फोसिस को आप पिक कर सकते हैं। 1% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी के लिए 1060 का लक्ष्य होगा, 1020
का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। पेट्रोनेट एलएनजी एक और स्टॉक जहां पर 2 दिन के ठहराव के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 420 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 390 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयरों का ओबीसी, चुनिंदा सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश संभव है। जानकारों की माने तो शेयर की वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव लग रही है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 145 के लक्ष्य के लिए 132 का स्टॉप लॉस रखें। किरण, इन बाकी 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? रेमंड्स मेरा पहला स्टॉक रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नेगेटिव न्यूज के बावजूद ये स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लंबे चार्ट में देखें तो ऑल टाइम हाईज इसने क्रॉस किए हैं, जो कि करीबन 2004-05 में लगाए थे, वो भी इसने लांग दिए है। तो मेरा मानना है कि एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी या अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करना चालू कर दिया है। आज का मूव जो देखा, करीबन पिछले 10-15 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो रेमंड्स बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ यूपीएल एक अच्छा कैंडिडेट है जहां पे आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। यूपीएल के टारगेट्स करीबन 745 से लेकर 750 तक देखने को मिल जाने चाहिए। और एसआरआई पाइप ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। करीबन ये कल के सत्र में 378 से लेकर 385 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं। राजा रॉय चौधरी जी ने सवाल पूछा है फेसबुक पर इलाहाबाद बैंक को लेकर। किरण, इनके पास 250 है क्वांटिटी, जो कि 68 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है। एक अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है इलाहाबाद बैंक में। अभी इन प्रॉफिट्स के साथ क्या करना चाहिए? 70 में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 70 में के नीचे करीबन 6950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 75-76 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर निकल जाए तो एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस और के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 76 के ऊपर सही में बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो 76 एक अहम स्तर है, इसे पार करता है तो स्टॉक पर तेजी देखने को मिल सकती है। संतोष बजाज जी का सवाल है उजास एनर्जी पर, और इनके पास टोटल क्वांटिटी है 2100, 2100 शेयर्स है, 39 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है। उजास एनर्जी नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? इन्होंने एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ी है पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स बहुत शानदार है, क्योंकि ये जो करेक्शन जो करीबन 50 रुपीज से 33 तक जो करेक्टिव मूव आई है उसमें वॉल्यूम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ पे हमने 22 से 50 जब ये जा रहा था तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा था, यानी अभी भी सप्लाई ओवरपावरिंग डिमांड का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। पर अभी बाय करने की सलाह नहीं होगी। पर यही स्टॉक अगर 36-37 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, तभी आपको और भी बाय करने की सलाह होगी। अगला सवाल है रुड़की का आइनॉक्स लेजर को लेकर। 100 है इनके पास क्वांटिटी, जो कि 253 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है। 253 पर खरीदा है, करीब 250 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए अभी? न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अभी के लिए मैं सिर्फ स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 230 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 275-280 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पर ये लेवल्स अगर निकलते हैं तो फिर एक अच्छा प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तब एक रिव्यू लेना चाहिए। ऑलराइट, आइनॉक्स लेजर आज दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। फिलहाल इतने शेयर्स पर चर्चा हो पाएगी। किरण, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए पल्लवी जी, तो एक जनरल डिस्क्लोजर की हमने जो आज चर्चा की और मैंने जो रिकमेंडेशन दिए वही रिकमेंडेशंस हमारे क्लाइंट्स को दिए होंगे और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण, समय निकाला आपने और बातचीत की। तो फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।